हेलो फ्रेंड, कुशीनगर एजुकेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं मोहम्मद सरताज, आपके बीच उपस्थित हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मसालों के शहंशाह महाशय धर्मपाल गुलाटी जी के बारे में। जी हाँ, बात करेंगे महाशय धर्मपाल गुलाटी जी के बारे में। ये वही नाम था जिन्होंने तांगे वाले से लेकर कामयाब बिजनेसमैन तक का सफ़र तय किया। इनका जन्म आज़ादी से पहले धर्मपाल गुलाटी जी का जन्म सियालकोट, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहीं पे हुआ था। इनके पिता मसालों का कारोबार किया करते थे। इनके पिता की दुकान जो थी उसका नाम हुआ करता था महाशय दी हट्टी, जिसको शार्ट में हम लोग बात करते हैं MDH। महाशय दी हट्टी मतलब MDH शार्ट नेम। धर्मपाल जी ने 1933 ईस्वी में ही 5वीं की कक्षा में ही पढ़ाई से तौबा कर ली और पिता के साथ काम करने लगे, उनका हाथ बटाने लगे। कुछ समय बाद पिता की मदद से ही इनका छोटा सा बिजनेस स्टार्ट हुआ और सालों तक दूसरे कार्य भी किए, कुछ समय तक दूसरे कार्य भी किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। और फिर इसके बाद वो फिर से मसालों के कारोबार में वापस आ गए। इसी बीच इनकी शादी हुई। उनकी पत्नी जी का नाम लीलावंती था। उनको एक बेटा और एक बेटी है। भारत बंटवारे के समय 27 सितंबर 1947 को महाशय जी भारत आ गए और कैरोल बाग के एक घर में रहने लगे, जो कि उनकी भतीजी का था, जिसमें केवल छत ही छत थी और छत के सिवाय और कोई सुविधा का संसाधन नहीं था। जब धर्मपाल जी विभाजन के बाद दिल्ली आए तो उनके पास मात्र 1500 रुपये थे, जो कि उनके पिताजी के द्वारा उन्हें दिए गए थे, जिनसे वो एक कारोबार शुरू करना चाहते थे, जिसमें हालांकि इतने पैसे नहीं थे कि वो आसानी से एक अच्छा कारोबार शुरू कर सकें। फिर उन्होंने उन्हीं 1500 मात्र 1500 रुपये में से 650 रुपये पिताजी के द्वारा जो दिए गए थे, उनमें से 650 रुपये से एक तांगा और एक घोड़ा खरीदा और उसे ही चलाना शुरू कर दिया। वो दिल्ली के कैनॉट प्लेस से कैरोल बाग तक सवारियों को ले जाया करते थे और इन सवारियों का किराया 2 आना लिया करते थे। कुछ समय बाद उनका मन इस कार्य में भी नहीं लगा और 10 अक्टूबर 1948 में अपना तांगा और घोड़ा बेच दिया और दिल्ली में ही अजमल खां रोड पर मसाले की दुकान खोल दी और उनकी मेहनत से बिजनेस कामयाब हो गया। और फिर उन्होंने चांदनी चौक पर एक और दुकान ली। मसालों के बिजनेस में वो बहुत ही तेज़ी से तरक्की करने लगे और फिर इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गुलाटी परिवार ने एक एक पैसा जोड़कर अपने धंधे को आगे बढ़ाया। मसालों की शुद्धता ही गुलाटी परिवार के धंधे की बुनियाद थी। जी हाँ, मसालों की शुद्धता ही गुलाटी परिवार के धंधे की बुनियाद थी। गुलाटी जी ने खुद ही मसालों को पीसने की जिम्मेदारी ली, क्योंकि पहले जब कार्य इन्होंने स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे जैसे ही जब बढ़ने लगा कार्य इनका, पहले घर पे पिसाई होती थी मसालों की, लेकिन फिर चक्की पे पिसाई होने लगी। लेकिन फिर गुलाटी जी ने निर्णय लिया कि हम खुद मसालों की पिसाई करेंगे। लेकिन उस समय बैंक से कर्ज लेने की रिवाज नहीं हुआ करता था। हालांकि ये मुश्किल ही उनकी कामयाबी का रास्ता बना। महाशय दी हट्टी, जो कि उनकी दुकान का नाम उनके पिताजी की दुकान का नाम हुआ करता था, फिर उन्होंने जब अपनी दिल्ली में दुकान ली तो वहाँ पर भी महाशय दी हट्टी नाम की दुकान की से शुरुआत की मसालों की। और जो एक पंजाबी वर्ड है जिसका अर्थ है, पंजाबी नाम है जिसका अर्थ है एक महानुभाव आदमी की दुकान, एक महानुभाव आदमी की दुकान। इसी नाम से उन्होंने अपनी कमाई, अपनी कामयाबी स्टार्ट की और कामयाब भी हुए अपने बिजनेस में। इसी नाम से उन्होंने अपनी कई कंपनियां भी बनाई। आज दुनिया भर में MDH के रूप में एक ब्रांड बन चुकी है। आज मसालों के क्षेत्र में दुनिया भर में MDH एक ब्रांड बन चुकी है और आज MDH की दुनिया भर में बहुत सी फैक्ट्रियां हैं। बहुत से देशों में, लगभग 100 देशों में इनके मसालों की बिक्री होती है और इस्तेमाल होते हैं। महाशय धर्मपाल गुलाटी जी की ईमानदारी, मेहनत एवं अनुशासन का पुराना पाठ ही था कि आज ये दुनिया में मसाले के क्षेत्र में 100 से अधिक देशों में इनके मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं और निर्यात किए जाते हैं। दुबई में फैक्ट्री, लंदन, शारजाह, US में ऑफिस, इसके अलावा गल्फ़ देशों में आप ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, साउथ अफ्रीका चले जाएं, न्यूजीलैंड चले जाएं, न्यूजीलैंड एवं जापान और
चाइना में भी MDH के मसाले मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि लगभग 100 कंट्रीज़ में, जो कि बड़े बड़े हमने जो नाम लिए हैं वो बड़े बड़े देश हैं, जहाँ पे अपने आप में खुद वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग मसाले की होती है, लेकिन MDH भी वहाँ पर यूज किया जाता है। MDH मसाले का विज्ञापन स्वयं महाशय जी ही करते थे, क्योंकि उनका मानना था, उनका कहना था कि यदि आपका मसाला खरा है तब आपको विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं है, या विज्ञापन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मसाला खरा है तो आपको विज्ञापन करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें मशहूर कारोबारी बनने के लिए कई अवार्ड भी दिए गए, जिसमें से अभी हाल ही में पद्म भूषण दिया गया। धर्मपाल गुलाटी जी को महंगी कारों का भी शौक़ था। उनके शौक़ के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। महंगी कारों का भी शौक़ था। उन्होंने अपने लिए कई महंगी कारें भी खरीदी। कबूतरबाजी, पतंग उड़ाना, पहलवानी करना उन्हें बहुत पसंद था। दिनचर्या की अगर हम लोग बात करें, उनकी दिनचर्या जो थी वो सुबह उठकर वो तड़के में योग किया करते थे, और जिससे अभी 98 साल की आयु में भी वो थोड़ा अपनी एज के अनुसार हष्ट-पुष्ट थे। आज 3 दिसंबर 2020 को सुबह 5:28 पर महाशय धर्मपाल गुलाटी जी का 98 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने की वजह से दिल्ली के जानकीपुरम के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। इसके पहले वो कोरोना के शिकार भी हुए थे, बट उन्होंने कोरोना को मात दे दी थी। तो दोस्तों, आज मशहूर मसाले के संस्थापक MDH जो उनका ब्रांड है, उनके संस्थापक महाशय धर्मपाल गुलाटी जी नहीं रहे। तो दोस्तों, हम लोगों को यही सीखना होगा कि इनिशियल पोजीशन में ये कितना कमज़ोरी से और अपने संघर्ष से आगे बढ़े, और दुनिया में, भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। ऑडियो में मिलेंगे नेक्स्ट ऑडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।